वॉइस ऑफ परिवर्तन के दर्शकों को मेरा बहुत साधुवाद, नमस्कार। मित्रों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जो आजकल बहुत ही कॉमन समझ में आता है। भारतवर्ष में अगर देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो हर घंटे में 4 बलात्कार भारतवर्ष में हो रहे हैं, और अपराध अगर महिलाओं पर देखें तो 49 से 51 है, लेकिन सजा 27 से 28% ही लोगों को मिल पा रही है। दूसरी चीज ये है कि ये वो रिकॉर्ड हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें FIR दर्ज की जा रही है। बहुत मामलों में FIR दर्ज ही नहीं होती। कारण कई हैं। हमारी बहनें, माताएं लोक लज्जावश पुलिस में जाना नहीं चाहती। बहुत सारे कारण हैं, मैं उन कारणों पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं पहले कुछ कानून की बात आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि IPC BNS से रिप्लेस हुई। इंडियन पीनल कोड था पहले, अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता हो गई, और उनकी कुछ धाराओं पर जाना चाहेंगे। जैसे धारा 63 जो BNS की है वो उसकी परिभाषा बताती है। 64 कहती है कि जो है वो सजा 10 वर्ष का या आजीवन कारावास। फिर 72(2) कहती है अगर नाबालिग है और सामूहिक बलात्कार हुआ है तो मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। फिर डेथ, अगर ड्यू टू रेप, बलात्कार के कारण अगर डेथ हुई है तो उसे 20 साल की सजा दे सकते हैं। अगर धोखे से किसी ने यौन संबंध कर लिए हैं तो 10 वर्ष की सजा है 69 में। 74 धारा अगर देखें, वो कहते हैं सील भंग करने हैं तो अगर हमला कोई करता है 5 वर्ष की सजा है। 75 देखें, अगर यौन टिप्पणी भी कोई कर दे, और टिप्पणी कितने लड़के करते हैं जिनको सोहदे कहते हैं, जगह जगह जिसको छीटाकसी कहते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। ऐसी टिप्पणी करने वाले पर भी 3 वर्ष की सजा का प्रावधान धारा जो है वो 75 के अंदर किया गया है। अगर कोई निर्वस्त्र करने के इरादे से किसी महिला को छेड़ रहा है 76 धारा में, तो 3 से 7 वर्ष की सजा है। झांक ताक पर भी कानून बनाया गया है। अगर कोई झांक ताक करता है, महिला को देख रहा है, धारा 77 के अंतर्गत, या इंटरनेट के माध्यम से उसका पीछा कर रहा है, या स्पेशल सोशल जो मीडिया है उसके तहत उसका पीछा कर रहा है, बार बार उसको मैसेज कर रहा है, गंदे मैसेज कर रहा है, गंदी फोटो भेज रहा, तो भी 3 वर्ष का कारावास। धारा 78 अगर देखें भारतीय न्याय संहिता की, वो कहती है कि अगर कोई पीछा कर रहा है, बहुत बच्चे पीछा करते हैं। हमारी बहनें जब स्कूल जाती हैं, मोटरसाइकिल उनके पीछे लगा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, टार्चर करते हैं, कमेंट करते हैं। 78 धारा कहती है 3 वर्ष का उसको भी सजा दी जाएगी। 79 कहती है अगर कोई अपमानजनक शब्द भी किसी महिला के लिए कह दे तो भी 3 वर्ष की जो है सजा है। अब कितने हमारी बहनें, माताएं जो है अपने घर में घरेलू हिंसा से पीड़ित है। जब आया, पति ने थोड़ा नशे में आया और दिन भर वो बैठी हुई उसकी पत्नी उसे पीट दिया, घरेलू हिंसा जिसको कहते हैं। धारा 85 के अंतर्गत धारा घरेलू हिंसा, उस पर भी 3 वर्ष की सजा है। धारा 80 में अगर दहेज से मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष की या आजीवन सजा। और अब एसिड वाला भी चल गया है कि जब देखो तब एसिड फेंक देते हैं, उसका चेहरा विकृत कर देंगे। धारा 124 के 10 वर्ष का कठोर कारावास। प्रश्न यह है कि इतनी सारी धाराएं और इतने सारे प्रावधान होने के बावजूद रेप की संख्या बढ़ती चली जा रही। जो स्थिति पहले जो है रेप की अगर देखें, पुराने अगर आंकड़े हम देखते हैं, तो अब जो है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर घंटे में 4 बलात्कार है और लगातार बढ़ती जा रही है। और एक बलात्कार होता है, निर्भया केस सब जानते हैं। थोड़े दिन तक हम सब लोगों ने सामाजिक आंदोलन किया, कैंडल मार्च किया, सब कुछ किया। एक जो नाबालिग बच्चा था उसको छोड़ दिया, बाकी लोग को बहुत देर के बाद, इतना सोशल मीडिया से हर तरह से करने के बाद में उसे सजा हो पाई। तो ये प्रश्न इस बात का है कि आप ये क्यों और इसका रोकथाम क्या है।
और ये कहां से चला और इसके पीछे हमारे भारतवर्ष का इतिहास क्या है। अब देखिए, मनुस्मृति से मैं प्रारंभ करता हूं। मनुस्मृति में कहते हैं कि यो अकामानाम दूषयेत कन्याम ससद्यो वधम मरहति। 8वें अध्याय का 364वां श्लोक मनुस्मृति पढ़िए। उन्होंने कहा कि जो भी हमारी कन्या को दूषित करेगा, उसके साथ गलत व्यवहार करेगा, उसके साथ बलात्कार करेगा, उसका बधम अरहत, मृत्युदंड देना चाहिए। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नथिंग। 3 साल, 10 साल, 7 साल, 12 साल, 20 साल, कुछ भी नहीं, सीधा मृत्युदंड मनुस्मृति में था। मनुस्मृति के बाद चाणक्य नीति में आ जाइए। चाणक्य नीति में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि राजपत्नी गुरु पत्नी, राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च, और पत्नी माता सुमाता च पश्चित माता स्मृता। उन्होंने गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, माता के तुल्य है और उसके साथ नहीं। और बहुत ही मनुस्मृति में मृत्युदंड था। अंग काट देते थे, उंगलियां काट देते थे, अपंग कर देते थे अगर कोई किसी के साथ बलात्कार करता था। चाणक्य नीति में जुर्माना और शारीरिक दंड दोनों थे। गरुड़ पुराण को आप देखिए। गरुड़ पुराण अगर आप पढ़िए तो पहले अध्याय का श्लोक है 213 में जाइए, और वहां पर वो ये कहते हैं कि कितनी पीड़ाएं इस आत्मा को मरने के बाद में मिलती। लेकिन लोगों का यह कहना है कि मरने के बाद किसने देखा। इस जीवन में जो करना है महाराज कर लीजिए, मरने के बाद तो पता ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब प्रश्न इस बात का है कि आदमी की ये सोच आई कहां से। देखिए, रूप, रंग, स्पर्श, गंध, स्वाद, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद, इन पर जब तक हम इनके दास बने रहेंगे तब तक मनुष्य नहीं बन पाएंगे। मैं तो कहता हूं मनुष्य ही नहीं, बलात्कार करने वाला वो मनुष्य हो ही कैसे सकता है। वो मनुष्य नहीं है, उसकी मनुष्य की श्रेणी में भी हम उसको नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो जो इसमें मनुष्यता है वो मनुष्य है। लोगों ने कहा मनुष्य की परिभाषा बताइए। मैंने कहा भाई मनुष्य की परिभाषा यही है कि जो मनुष्यता है, जिसमें मनुष्यता है वो मनुष्य है, और जो मनुष्यता से परे है वो मनुष्य का शरीर तो है लेकिन वो मनुष्य नहीं है। तो हमें सबसे पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं इसका उपाचार क्या है, उपचार क्या है, कैसे इसको रोका जाए, कैसे बंद किया जाए। तो कहते हैं सजा कड़ी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं भी अभी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा, हमें जड़ पर जाना होगा। हम एलोपैथिक विधि की तरह सीधे दर्द को कम करना चाहते हैं। हम ये नहीं देखते कि दर्द आया तो क्यों आया, कैसे आया, बलात्कार शुरू कहां से हुआ, कैसे मानसिक प्रवृत्ति बदली, कैसे। पहले तो इतनी नहीं थी, ऐसा नहीं है, पुराने समय में भी होता था। सीता जी का किडनैपिंग किया रावण ने, हम सब जानते हैं, बलात्कार नहीं किया, किडनैपिंग किया। और किडनैपिंग के बाद में सीता जी को राजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मां सीता राजी नहीं। तृणधर ओट कहती बैदेही, तृणधर कहती है, तिनके को बीच में सहारा लेकर के कहती है। तो प्रश्न इस बात का है कि हमारी शुरुआत कहां से है। हम जड़ के ऊपर हमें जाना चाहिए। हमारा मन इतना विकृत क्यों है, हमारी शिक्षा प्रणाली क्या सिखाती है, हमारा सोशल मीडिया क्या सिखाता है, ये कौन सेंसर, कैसे सेंसर बोर्ड जो है किस तरीके से उन फिल्मों को पास करता है जिनमें अश्लीलता है। हमारा ये अश्लीलता जब हम देखेंगे, लगातार देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, नेट में देखेंगे, सिनेमा घर में देखेंगे, और हम अपने पिता के साथ देखेंगे, अपनी माँ के साथ देखेंगे, अपने बड़ों के साथ में देखेंगे, तो निश्चित रूप से जिसको बार बार देखोगे तो उसका ध्यान आने लगता है। तभी तो गीता के दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक पढ़िए, ध्यायेति विषयो नपुंसा। ये पुरुष जिस विषय का ध्यान करता है उसके साथ उसका प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, और वहीं से सारी बातें प्रारंभ हो जाती। तो हम करें क्या? सोशल मीडिया बंद कर दें, पिक्चरें बंद कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस माँ का, जिस बहन का बलात्कार हो रहा, और जो बलात्कार कर रहा है, क्या पैदा होते ही संसार में वो बलात्कारी बन गया था क्या? 2 दिन का बच्चा,
4 दिन का बच्चा, 1 साल का बच्चा बलात्कारी है क्या? 1 दिन की बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है क्या? अन्याय तो हो सकता है। आजकल 5 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की बच्चियों के साथ भी लोग अन्याय कर रहे हैं, हैवानियत कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं वो क्या पैदा होते ही वैसे हो गए? नहीं। जब पैदा हुए थे उनको बड़ा बनाने का पूरा उत्तरदायित्व उनके माता पिता और उनकी शिक्षा प्रणाली का है। जब तक ये शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होगा, जब तक हम अध्यात्म के चैप्टर को नहीं जोड़ेंगे उससे नहीं, जब तक हम उन्हें योग नहीं सिखाएंगे, जब तक उन्हें महत्व नहीं सिखाएंगे, जब तक उन्हें मनुष्यता नहीं सिखाएंगे, जब तक उन्हें परोपकार नहीं सिखाएंगे, जब तक उन्हें धर्म नहीं सिखाएंगे, जब तक उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक ये रोग ऐसे ही रहेगा और दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। और समाज कुछ भी कर ले, जितनी ज्यादा धाराएं बनी, कहते हैं जितना जितना दवाई की गई उतना ज्यादा रोग बढ़ता चला गया। तो जितनी धाराएं ज्यादा बनाई गई, जितनी कठिन बनाई गई, उसी तरह से व्यभिचार भी उसी तरह बढ़ा, बलात्कार भी उसी तरह बढ़ा, क्राइम भी उसी तरीके से बढ़ा। क्यों? हम किसी पर उंगली नहीं उठाते, हम न्याय व्यवस्था पर भी उंगली नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमारी न्याय, वो कहते हैं 10 दोषी जो है छूट जाए, एक दोषी जो है, जो निर्दोष है, वो कहीं फंस न जाए। तो निर्दोष को बचाने के चक्कर में ये साबित करना कितना कठिन हो गया है। हमारी फॉरेंसिक, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ने के बावजूद अभी भी हमारी एक महिला, उसके साथ किस तरीके से लोग पेश आते हैं, कैसे लालच में फंस करके विभिन्न सरकारी तंत्र किस प्रकार से हमारी उस महिला जिसके साथ अन्याय हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसके साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरीके से उसको प्रूफ करना पड़ता है, जिस तरह से बार बार उसको कोर्ट में खड़ा किया, बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो अगर आप आंकड़े देखिए तो कितने प्रतिशत, मैंने बताया कि अगर 100 लोगों की एफआईआर दर्ज हुई तो 25, 27 से 28% ही लोगों को सजा मिल पाई, बाकी सब छूट गए किसी न किसी कारणवश। कोई प्रूफ नहीं हो पाया, किसी का गवाह नहीं था, किसी का गवाह, अरे कहां से आएगा गवाह भाई? जो बलात्कार किया तो क्या कोई एक साथ में आदमी रखा था क्या देखने के लिए? कोई उसने टीवी लगा रखा था, सबने सीसीटीवी लगाया था क्या? क्या ऐसे स्थान पर उसको लेकर के गया था क्या? बहुत सारी चीजें हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, सालों मुकदमे चलते हैं, जब तक मुकदमा उसका खत्म होने को आता है उसके पहले ही गवाह अगर है भी तो समाप्त हो जाता है, और वो भी हार जाती है महिला। बहुत सारे केसेस हैं, मैं उन केसेस पर बहुत ज्यादा इसको नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आज इस वॉइस ऑफ चैनल के माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस मुहिम में हमको और आपको सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। अगर हम इस क्राइम को रोकना चाहते हैं भारतवर्ष से, तो सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक, इन तीनों को कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है सामाजिक। समाज क्या कहता है, समाज क्या शिक्षा देता है, परिवार क्या शिक्षा देता है, माता पिता क्या शिक्षा देते हैं। हमें अपना नैतिक, हमें बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। संस्कार के नाम पर हम आज चुप क्यों हैं? हम क्यों नहीं अपने बच्चों को संस्कार देते हैं? जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे और जब तक हम संस्कारित नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को संस्कार क्या देंगे? हम अगर बच्चों के आगे गलत फिल्म देख रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ गलत देख रहे हैं और बच्चों को मना करने, बच्चा मानेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमें बच्चों को अच्छा संस्कार देना होगा, हमें अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके लिए कानूनी बात अगर करें तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए विशेष रूप से बनना चाहिए, और सजाएं भी जो है एक संवेदनशील व्यवहार के साथ, पुलिस को भी संवेदनशील व्यवहार, कोर्ट में संवेदनशील व्यवहार, क्योंकि वो पीड़ित महिला है। हमारे समाज में जो एक पुरुषों का पितृत्वात्मक सोच है कि हम मनुष्य हैं और हम बड़े हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, और स्त्री एक वस्तु है। स्त्री भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री वस्तु है ही नहीं, स्त्री माँ है। स्त्री से ही हम सब जन्मे हैं। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस स्त्री को हम वस्तु मानते हैं, भोग की वस्तु मानते हैं, वही स्त्री न होती तो हम इस दुनिया में नहीं होते। ये बात हमेशा सबके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये जब समाज हमारा खड़ा होगा और समाज अपने बच्चों से बताएगा कि ये जो किस तरीके से अपनी
महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में बदलाव बहुत अनिवार्य है। मैं आप सबसे जो हमारे इस बात को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे ये निवेदन करता हूं कि आप एक पुरजोर तरीके से कोशिश करिए और एक आवाज उठाइए सरकार के सामने कि शिक्षा प्रणाली में वैसे उन्होंने बदलाव बहुत किए हैं, लेकिन और बदलाव की जरूरत है और कुछ नैतिकता की तरफ बदलाव की जरूरत है। एक मॉरल साइंस का सब्जेक्ट तो है, लेकिन मॉरल साइंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ाते हैं? जो मॉरल साइंस पढ़ा रहा है उसी का मॉरल अच्छा नहीं। कितने ऐसे मसले आए। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा, पूरी तरह परिमार्जित करना पड़ेगा। प्राचीन परंपराओं को देखिए, गुरु वशिष्ठ कैसे थे, विश्वामित्र जी कैसे थे, एक नहीं संदीपन गुरु कैसे थे, आप उनको देखिए। और वैसे गुरु आज भी है, मैं ये नहीं कहता ये वसुंधरा खाली नहीं है, लेकिन जो मॉरल साइंस पढ़ाता है उसकी पहले उसको अपना मॉरल देखना पड़ेगा। और ये कोई बाहर के टेस्ट से नहीं होगा कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया, एक रिटन टेस्ट हो गया, एक इंटरव्यू हो गया, ये मॉरल वाला आदमी, ये मॉरल साइंस नहीं। उसको आत्मबोध करना है, उसे स्वयं अपने मॉरल को चेंज करना है, उसे स्वयं सोचना है कि हम जो चीज पढ़ा रहे हैं, हम समाज की जड़ बनाने जा रहे हैं, उस नींव को बनाने जा रहे हैं जिस नींव के ऊपर आगे चल करके हमारा ये समाज खड़ा रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है शिक्षा प्रणाली में बदलाव, बहुत जरूरी है। फिर अगली बातें हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी सेल्फ डिफेंस की शिक्षा अनिवार्य देनी चाहिए। ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर महिला को, हर माँ को, हर बहन को, सिर्फ जैसे प्रौढ़ पाठशालाएं चलती थी, बुजुर्गों को भी दस्तखत करना सिखाया जाता था। अब वक्त आ गया है, जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, जो घर में काम करने जा रही है, जो बहुत गरीब है, उसे भी सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देनी चाहिए। उसके लिए एनजीओ को सामने आना चाहिए, उसके लिए समाज को सामने आना चाहिए, उसके लिए उन लोगों को सामने आना चाहिए जो सरकारी तंत्र से जुड़े नहीं हैं। क्योंकि सब चीज सरकार करेगी ऐसा मेरे अपने हिसाब से शायद ये उचित नहीं होगा। समाज को भी करना होगा, हमारा भी कोई दायित्व है। हम इस समाज में रहते हैं, हमें भारत बनाना है, हमें भारत के नींव के हम पत्थर हैं, हम अपने बच्चों को, बच्चे हमारे नींव के पत्थर हैं। और अगर उन्हीं को हम नहीं ठीक कर पाए, उनको हमने अच्छा वक्त नहीं दिया, उनको अच्छा ज्ञान नहीं दिया, उनको अच्छा आचरण नहीं दिया, उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो फिर ये देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? अगर विश्व गुरु बनाना है तो हर बच्चे को हमें संस्कार देने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी, वो भी बहुत जरूरी है, ताकि स्ट्रीट लाइटिंग है, सीसीटीवी है, तो शायद इस तरीके का अपराध करने वालों का मनोबल टूटेगा कि हर जगह तो सीसीटीवी है, हर जगह तो स्ट्रीट लाइट है, कहां ले जाएं, कहां करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं और ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो कानून है वो प्राचीन काल से अगर आप देखें तो हमारा कानून धर्म के साथ जुड़ा था। हर राज्य में, हर समय राजा के ऊपर कौन होता था? जो धर्म गुरु था वो राजा से ऊपर होता था। धर्म गुरु जब आता था, राजा अपना सिंहासन छोड़कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। वो धर्म गुरु कहां गया? हम कहते हैं हमारी अलग शिक्षा है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारा पार्लियामेंट है, हमारा प्रेसिडेंट है, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म का मतलब धारण करने से है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई ये धर्म नहीं है, इनको समझिए आप। धारयेत इति धारयति, दैट इज धर्म। धर्म अलग चीज है। हम धारण क्या करते हैं? हमारी जैसे पानी का धर्म तरलता है, आग का धर्म गर्माहट है, तो हमारे मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। और उस मनुष्यता को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे महाभारत क्या कहते हैं, महाभारत में भगवत गीता क्या कहती है, ऋग्वेद क्या कहता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र कहते क्या है इसके बारे में, उसको भी हमें समझना होगा। और हमें शासन करने से पहले अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ेगा। आचरण को शुद्ध करने, सबको अपना अपना आचरण शुद्ध करना है, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। सबसे पहले अपना आचरण देखना है, अपने आचरण को शुद्ध करना है, और किसी को ऐसे को गुरु बनाना है जो वास्तव में गुरु बनाने के योग्य हो।
आप कहेंगे योग्य कहां से लेकर के आवे? गु माने रू, दो शब्दों से गुरु मिला है, गु और रू। गु को कहते हैं विकार को गु कहते हैं, और रू माने नष्ट करना। जो हमारे विकारों को नष्ट कर दे वो गुरु है, जो हमारी बुराइयों को दूर कर दे वो गुरु है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि हमने डिग्री देखी, पीएचडी है। कुछ ऐसे भी लोगों को सामने लाना पड़ेगा, उनसे राय, उनसे उनको जिस तरीके से पहले प्राचीन काल में वशिष्ठ जी थे, प्राचीन काल में विश्वामित्र जी थे, संदीपन थे, बहुत सारे, हर एक, अगर आप प्राचीन काल देखें, उसके बाद में देखें, जनक के यहाँ भी गुरु थे, कहाँ नहीं गुरु थे। अगर आप पूरा इतिहास अब देखिए, सनातन धर्म के सारे इतिहास को उठा के पढ़िए, सारे स्क्रिप्चर्स में गुरु का विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ तक कहा गया कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु है। तुम्हें कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु का आप कहेंगे मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तब जब तुम स्वयं अपने आप को परिवर्तित करोगे, और अपने आप जब परिवर्तित करोगे तो तुम गुरु बने हो किसके? अपने बच्चों के तो तुम ही गुरु हो ना। बच्चा जब पैदा होता है तो कहाँ जाता है? माँ के पास जाता है, पिता के पास जाता है। तो तुम तो माँ बाप ही, पहला गुरु माँ है, फिर बाप पिता है, उसके बाद में कहीं गुरु पे जाता है। और जो संस्कार हमारे हैं, अगर वही संस्कार देख करके बच्चा उसकी नकल करता है, और फिर वो अच्छा इंसान बन सकता है, और फिर वो बलात्कार नहीं करेगा। आप कहेंगे गारंटी क्या? गारंटी है, गारंटी इसलिए है विकृतियां दूर हो जाएंगी। जब मानसिक, ये एक मानसिक रोग है महाराज, ये विकृति, मानसिक विकृति है। इस तरह के जो अपराध करते हैं वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनको एक रोग है। नहीं तो क्षण भर के सुख के लिए ऐसा क्यों करते हैं, जहां वो जानते हैं कि इसमें कुछ भी, लेकिन उनको मालूम है कि हम न्यायालय से छूट जाएंगे। 87% लोगों को तो सजा हो रही है, बाकी तो छूट ही जा रहे हैं। हम छूटने वालों में से हैं। हमारे पास धन है, हमारे पास बल है, हमारी जान पहचान है, हम किसी न किसी तरह से छूट जाएंगे, इसलिए वो करते हैं। उनको डर नहीं है। नहीं, ये हमें इस बात को सोचना, जब तक मानसिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन में और तब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, और तब तक चाहे जितने कठिन से कठिन कानून बना लें, कानून इसे रोक नहीं सकता है। इसीलिए हमने कहा सामाजिक जिम्मेदारी है, पहले सामाजिक जिम्मेदारी है, फिर कानून आता है, फिर प्रशासनिक जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से मैं एक बार पुनः जो है वॉइस ऑफ परिवर्तन के चैनल के दर्शकों का अब बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, और उनसे निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में आप लोग इस विषय को जरूर सोचिए कि भारतवर्ष में, और ये भी आपको बता दें कि कोई भारतवर्ष में नहीं है, पूरे विश्व में चल रहा है। अमेरिका में हमारे यहाँ से ज्यादा रेप हो रहे हैं, इंग्लैंड में हमारे यहाँ से ज्यादा रेप हो रहे हैं। अगर आप रेप की बात देखें, सबसे ऊपर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद में देखें तो बोत्सवाना है, बोत्सवाना के बाद में देखें तो लेसोथो है, उसके बाद में स्विट्जरलैंड है, बारमूडा है, स्वीडन है, फिर यूएसए है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो जो लोग कहते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं, हमारी पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन परसेंटेज देखें, अगर परसेंटेज देखें तो भारत में 1 लाख की आबादी पर दर्ज मामलों की दर 1.8%। तो ये कोई बहुत, मैं ये नहीं कहता, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं, फिर भी गलत है। भारत को तो टॉप पे होना चाहिए, सबसे इस मामले में बॉटम पे होना चाहिए। साउथ अफ्रीका टॉप पे है तो टॉप पे बना रहे रेप के केस में। भारत का तो नाम ही नहीं होना चाहिए कि भारत, विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां इस तरीके के एक भी मामले नहीं है। और वो दिन जब होगा तो फिर विश्व गुरु हम ही कहलाएंगे। फिर विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है, दुनिया अनुकरण करेगी कि क्या किया भारत ने, कि जो यहाँ पर इस तरीके के अपराधों का अंत हो गया। तो एक बार पुनः मैं वॉइस ऑफ परिवर्तन के चैनल के जो टीम के सदस्य हैं, और इनके जो दीपक जी हैं और अन्य सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर इस बात को करने का। और आज इस बात को मैं एक बार फिर पुरजोर तरीके से सारी जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि क्षण भर के लिए इस बात को सोचें और अपने बच्चों में संस्कार लाएं, और बच्चों में संस्कार ला करके उनकी मानसिक स्थिति को बदलें, और उन्हें इस तरीके के जो चाहे वो सोशल मीडिया है या चाहे फिल्म है, उनको देखने से मना करें। और अगर नहीं मना करेंगे तो और देखेंगे, इसलिए आप उन्हें शिक्षित करें।
सेक्स एजुकेशन कंपलसरी है लंदन में, विदेशों में देखा जाए तो जब तक छिपाएंगे, ये छिपाने वाली चीज है, जब तक कहते रहेंगे ये छिपाने वाली चीज है, तब तक वो और होती रहती है। लोग छिप करके करते हैं। इसलिए उन्हें समझाएं ये है क्या, इसमें कुछ नहीं है, ये तो झूठा सुख है। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ खोद, यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो अंतकल्प दुखदाई। ये शरीर का जो है यही तनकर फल, इसके ये इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये तो जानवर भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन तो जानवर भी करते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य के कुछ कर्म करने चाहिए और मनुष्य का सत्कर्म करना चाहिए। और मनुष्य का सत्कर्म है परोपकार, मनुष्य का सत्कर्म है मनुष्यता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं।